तो आज का क्वेश्चन है 1769 मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मूव ऑल balls to each box. You have n box. You are given an binary string box of length and where box size is 0. If I box is empty, I is 1, to 1 contain 1 ball. If the operation you can move 1 ball from a box to adjacent box, then if operation f ये हो जाएगा. Note that after doing that maybe more than 1 ball in the same box. रिटर्न एन एरे आंसर साइज बेयर आंसर ये तो देखते हैं आप इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या बोल रहा है और क्या करना है हमको. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक बॉक्सेस ये बॉक्स साइज बॉक्स है जिसमें बॉल रखी है. अगर 0 है तो एम्प्टी है, अगर 1 है तो बॉल प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक इंडेक्स पे बताना है कि जितनी भी बॉल्स प्रेजेंट हैं वो इंडेक्स पे आने में कितने स्टेप लेंगी. जैसे कि देखते हैं, जैसे कि 0 0 1 0 1 1 ये वाली जो हमारा ये बॉक्स दिए गए हैं बहुत सारे. तो यहाँ पे आई स्टार्टिंग में 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमें कोई एक आंसर रिटर्न करना है. आंसर ऑफ एन साइज का, जितना साइज का बॉक्स उतनी ही साइज का हमें एक एरे रिटर्न करना है. ठीक है, तो हमें आंसर 0 अगर फाइंड करना है तो क्या बताना है कि कितने स्टेप लगेंगे. जैसे कि बॉल 2 को 1-2 स्टेप लगेंगे. ठीक है, यहाँ पे बॉल 4 प्रेजेंट है तो 4 से कितना टाइम लगेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप यहाँ पे हो गए. और यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप यहाँ पे हो गए. टोटल स्टेप कितने हो गए, 5 4 9 2 11 स्टेप हो गए. ठीक है, अब आंसर 1 पे ऐसे ही चेक करेंगे कितने स्टेप लगेंगे. अगर यहाँ से मान लो यहाँ पे आना है तो कितने स्टेप लगेंगे, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3 स्टेप लगेंगे. यहाँ से कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3 4 स्टेप लगेंगे. तो टोटल स्टेप कितने हो जाएंगे, 4 3 7 1 8. ये यहाँ 8 यहाँ पे दिया गया, 11 यहाँ पे दिया गया है. और आंसर ऑफ 2 पे कितना लगेगा, 0 0 1 0 1 1. और यहाँ पे हमें आना है आई इक्वल टू 2 पे कितना समय लगेगा. यहाँ पे प्रेजेंट है तो कोई स्टेप नहीं लगेगा. यहाँ पे आई इक्वल टू 2 पे तो हम हैं ही. और यहाँ पे आने में कितना समय लगेगा, 1 2 प्लस 2. और यहाँ से कितना समय लगेगा, 1 2 3 स्टेप यहाँ पे लगेंगे. तो टोटल स्टेप कितने हो जाएंगे, 5. तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस इंडेक्स पे हमें रहना है उसको और उस पे कितने स्टेप लगेंगे, जो बहुत सारी बॉलें दी गई हैं और वहाँ तक आने में. तो हम देखते हैं ब्रूट फोर्स इसका पहले देख लेते हैं. एक को हम मतलब एक जगह प्रेजेंट कर देंगे और बाद बाकी पे हम मूव कर जाएंगे. जैसे कि ये बॉल्स के लिए आई इक्वल टू 0 to i लेस देन n, मतलब प्रत्येक इंडेक्स पे हमें स्टेप काउंट करने हैं. तो यहाँ पे एक काउंट ले लिया, काउंट 0 ले लिया, फिर एक फॉर लूप लगाया. ठीक है, आई इक्वल जे इक्वल टू 0 to j लेस देन n. और क्या किया कि हमें काउंट में ऐड करते जाना है, क्योंकि एवरी स्टेप पे अलग अलग बॉलें होंगी. पहले 0 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए 1 पे बॉल प्रेजेंट है. तो इस क्या करेंगे हम कि और एक कंडीशन देखेंगे कि कहाँ पे बॉल प्रेजेंट है कहाँ पे नहीं है. इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब अगर आई इक्वल टू जे है और वहाँ पे 1 है तो वहाँ कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो बॉल होगी वो कोई स्टेप नहीं चलेगी, वहीं पे प्रेजेंट होगी. तो जैसे आई इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे 1 है और यहीं पे हमें आना है, तो इसके लिए कोई स्टेप काउंट नहीं हो क्योंकि ये 0 ही स्टेप है. एंड
और ये आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारा बॉक्स आई है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। देन क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू जे माइनस आई, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जे से आई आना है, तो इसका एब्सोल्यूट निकाल देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना नेगेटिव। तो आंसर डॉट पुशबैक काउंट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर में। और इसका हम कॉन्स्टेंट देखेंगे तो दिया गया है कि जो एन है वो कहाँ से कहाँ तक बीच में होना चाहिए, ए एन 2000 के बीच में होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻6 मीन्स लेस देन 10⁻8, तो ये रन कर जाएगा आपका। ठीक है, अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। इसे किस प्रकार से, हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हारा 00101। ओके, 00101, ठीक है। और 0 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि इंडेक्स 0 पे हम देख लेंगे कि कितने स्टेप लगेंगे सभी बॉल्स को आने में। ठीक है, तो आंसर ऑफ 0 हमने फाइंड कर लिया, कितने लगे 11। ठीक है, और बाद बाकी के लिए हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे प्री बॉल, जो इंडेक्स है उससे पहले कितनी बॉल्स प्रेजेंट हैं, से आई 0 से पहले कितनी बॉल्स प्रेजेंट हैं, और एक पोस्ट बॉल, और जो इंडेक्स है उसके बाद कितनी बॉलें प्रेजेंट हैं, उसको 0 ले लिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जैसे कि जो बॉल जहाँ पे हम हैं उसके प्रीवियस इंडेक्स से, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे हमारा 0 पे इंडेक्स, अब हमें यहाँ पे मीन्स क्या करेंगे, अब ये चीज़ एक चीज़ देख लेंगे कि जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेक्स है उस पे हमें देखना है कि कितने स्टेप हैं। तो जैसे हम आंसर ऑफ 1 को देखेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले आंसर ऑफ 0 माइनस पोस्ट बॉल प्लस प्रीवियस बॉल। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ। देखो अगर हम आगे की साइड बढ़ेंगे, जैसे कि आगे की साइड बढ़ेंगे तो जो जैसे 0 0 1 1, तो आगे की साइड बढ़ेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे आ गई तो क्या हुआ कि जो पोस्ट बॉल थी, मतलब आगे की बॉल, वो डिक्रीज होती जाएंगी जो प्रेजेंट बॉल थी उसमें से। ठीक है, ये डिक्रीज होती जाएंगी तो माइनस कर दिया, और जो प्रीवियस बॉल है जो इधर से जा रहे हैं तो इधर बॉल बढ़ रही हैं, है ना, तो हम इसमें प्रीवियस बॉल को ऐड करते जाएंगे जो प्रेजेंट इंडेक्स है। ठीक है, जैसे हम मान लो 0 0 1 1 1 यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे हमें बताना है कितनी बॉलें यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे हमें फाइंड करना कि कितनी बॉलें हैं। तो आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, और जहाँ पे खड़े हैं वो वाली बॉल जिसके प्रीवियस इंडेक्स कितना था वो देख लेते हैं उसके हिसाब से। तो देखते हैं आंसर ऑफ 0 मीन्स मतलब इसके प्रीवियस इंडेक्स क्या था। आंसर ऑफ 0 कितना था 11 माइनस प्रीवियस पोस्ट बॉल कितनी है, यहाँ पे खड़े हैं तो 1 2 3 बॉलें यहाँ पे हैं, और प्रीवियस बॉल कितनी है, कोई नहीं है तो 0, तो 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आंसर ऑफ 2 देखते हैं, तो आंसर ऑफ 1 हो जाएगा, एक प्रीवियस हो जाएगा, और पोस्ट और प्लस प्री, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 पे कितना है हमारा आंसर। इससे पहले कितनी बॉल थी 8 माइनस पोस्ट कितनी बॉल हैं 1 2 3 3, और प्लस प्री की कितनी बॉलें हैं,
प्री पे कितनी बॉलें हैं 0, तो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। आंसर ऑफ 3 देखते हैं, आंसर ऑफ 2 माइनस पोस्ट प्लस प्री। तो आंसर ऑफ 2 कितना है 5 माइनस पोस्ट बॉल्स कितनी बची हैं। आंसर ऑफ 3 पे देखते हैं, तो प्री पोस्ट पे 2 बॉल हैं और प्री पे 1 बॉल है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 इक्वल टू 4। 4 यहाँ पे आ जाएगा। सेम आंसर ऑफ 4 देखते हैं, आंसर ऑफ 3 माइनस पोस्ट और प्लस प्री। ठीक है, आंसर ऑफ पोस्ट कितना है 4 और आंसर ऑफ पोस्ट बॉल्स कितनी बची हैं 4 पे देखते हैं, तो 1 2 और प्री कितनी है 1 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको n मान लिया, ठीक है, और एक रिजल्ट की एक एरे ले ली n साइज की, एक प्री बॉल कर दिया, एक पोस्ट बॉल कर दिया, n को चला दिया। इफ बॉक्स इक्वल टू 1 है तो क्या करा, तो फॉरवर्ड मतलब जो आगे की ओर बॉल को हम गिनते जाएंगे, बॉल को भी कितनी बॉल हैं वो काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो बॉल को हमने काउंट कर दिया, बॉल काउंट प्लस प्लस कर दिया, और जो तुम्हारा रिजल्ट 0 था, मतलब जो RES इक्वल टू 0 प्लस I जो तुम्हारा था, मीन्स हम ऐड करते गए सभी जहाँ जहाँ पे इंडेक्स था, क्योंकि 0 प्लस जौन सा भी इंडेक्स करेंगे मीन्स 5 इंडेक्स है तो 5 हो जाएगा, 0 प्लस 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, चाहे 6 माइनस 0 करो तब भी सेम आ जाएगा, 5 माइनस 0 करो तो यहाँ पे डायरेक्ट ही ये कर दिया। अब चेक करा कि अगर बॉक्स 0 इक्वल टू 1 है, मीन्स मतलब अब जैसे 1 0 0 यहाँ पे अगर ये वाला 1 था तो क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे तो वो जो फॉरवर्ड वाला है जो आगे बढ़ रहे हैं वो तो घटेगा, बट जो बैकवर्ड है ये वाला पीछे रह जाएगी, तो यहाँ पे प्री वाला बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे I इक्वल टू 1 से हमने चलाया, क्योंकि हम 0 वाला तो काउंट ही कर चुके हैं, और I लेस देन n, और रिजल्ट I प्लस I माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम एक पीछे वाला देख रहे हैं, माइनस फॉरवर्ड बॉल प्लस प्री बॉल। और इफ मतलब अगर 1 है तो फॉरवर्ड को डिक्रीज कर देंगे, प्री को इंक्रीज कर देंगे, एट द एंड रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो O ऑफ n में हो जाएगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, और ये इसका ब्रूट फोर्स हो गया, और दोनों रन कर जाएंगे। अगर रन करके देखोगे तो दोनों ही सही आंसर्स हैं। तो थैंक यू।